Here in the fourth case, you can see the object is placed between the center of curvature and the principal focus, right? So when this object is placed between both of them, then you can see the object image is going away, right? And it is going to form beyond the center of curvature on the other side. तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है वो ज़्यादा बड़ी है, लंबी है, मैग्नीफाइड इमेज है, राइट, इन्वर्टेड है और रियल होगी। यहाँ पे फिर से मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा मिरर के साथ। तो मिरर में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के नज़दीक जाता जाएगा, आपका जो इमेज है वो मिरर से क्या होता जाएगा, दूर जाता जाएगा। एंड जैसे ही वो दूर जाता जाता है, उसकी जो साइज है वो क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। आया समझ में? सेम तरीके से यहाँ पे भी आप जब देख रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के नजदीक जा रहा है, तो आपका जो इमेज है वो इमेज लेंस से दूर जाता जा रहा है और वो साइज में क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है? सी, when the object is between 2f1 and f1, the image is formed beyond 2f2. It is enlarged, real and inverted. सेकेंड लास्ट केस, फिफ्थ केस देखिए। जब ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल फोकस पे है, तो मिरर के टाइम पे भी आपको पता होगा कि वो हमने प्लेस नहीं किया था इमेज, क्योंकि इमेज जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है, राइट? तो सेम यहाँ पे भी होगा। द इमेज इज गोइंग टू बी हाईली एनलार्ज्ड, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, लास्ट केस, अगर आपको आपका मिरर का लास्ट केस याद हो तो मिरर के भी लास्ट केस में, कॉनकेव मिरर के लास्ट केस में आपको लास्ट जो केस था उसके अंदर भी इमेज क्या मिला था, वर्चुअल मिला था, राइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया था, ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया था बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। यहाँ पे भी हम जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज जो है वो हमें वर्चुअल मिलेगी। एंड इफ द इमेज इज वर्चुअल देन इट विल बी द इरेक्ट, मतलब सीधी वर्टिकल मिलेगी आपको। ओके, और आपका जो लेंस है वो लेंस के सामने की साइड ही मिलेगी आप। अंडरस्टूड दिस एवरीवन? अभी हमारा इमेज फॉर्मेशन है बाय द कॉनकेव लेंस। तो जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के लिए किया, वही हमारा कॉनकेव लेंस के लिए भी है। दो केसेस आपको है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इमेज जो है वो पॉइंट साइज मिलेगी आपको, मतलब बहुत ही छोटी डिमिनिश मिलेगी, राइट, और वो क्या मिलेगी, वर्चुअल मिलती है, राइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है। ये चीज मैंने आपको कॉनकेव मिरर के टाइम पे बताया था आपको, एक्सेप्ट द लास्ट केस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉनकेव मिरर के अंदर आपको जो इमेज है वो क्या मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है। बट इन द कॉन्वेक्स मिरर इट इज गोइंग टू बी उल्टा, राइट। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको हमेशा जो मिरर इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, यस, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो लेंस में भी वही होगा। कॉनकेव लेंस के अंदर जो इमेज आपको मिलेगी वो हाईली डिमिनिश मिलेगी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका बहुत ही दूर रखा है तो, राइट, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। सेकेंड केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रखा है, राइट, तो इमेज भी आपको बहुत ही छोटी मिल रही है लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है। Here we have the sign convection for the spherical lenses. It is exactly same as the sign convection for the concave on the spherical mirrors, right? जैसे मिरर में हमने बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, राइट। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो मतलब लेंस के हमने अभी इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स देखे, तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था कॉन्वेक्स लेंस में, लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, राइट हैंड साइड पे फॉर्म हो रही थी, राइट। तो इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है।
ऑब्जेक्ट की हाइट बोलें तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो क्या है, वर्टिकल है, मतलब ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की डायरेक्शन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव साइन मिलता है। और इमेज जो है वो नीचे की तरफ, मतलब इन्वर्टेड होती है तो नीचे की तरफ होती है, तो वहां पे हमें कौन सा साइन मिलेगा, नेगेटिव। Okay, so exactly same sign convections the way we have it for the spherical mirrors. Okay, चलिए, अगर आप लोगों को लेंस फॉर्मूला सॉरी मिरर फॉर्मूला अगर पता है तो यहाँ पे हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। सेम फॉर्मूला ही है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अगर आपको मिरर का फॉर्मूला पता हो तो मिरर का फॉर्मूला क्या था, यस इट वाज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है वो प्लस के साइन की जगह पे हमें क्या करना है, माइनस करना है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये हो जाएगा हमारा लेंस फॉर्मूला। ओके, मैग्निफिकेशन अगेन सेम है, याद अगर आपको हो तो HI/HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो रिलेशन है वो रिलेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला में साइन का डिफरेंस है ना, यहाँ पे भी साइन का डिफरेंस है। अगर आपको आपका मिरर का फॉर्मूला याद हो तो मिरर में क्या था, m इज इक्वल्स टू -v/u था, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका जो वो है, आई मीन जो फॉर्मूला है वो होगा +v/u। ओके, यू कैन सी हियर सेम है, राइट। तो मेमोराइज करने के टाइम पे आप लेंस और मिरर को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, राइट। वंस यू अंडरस्टूड, वंस यू हैव क्लियर आइडिया एंड द नॉलेज फॉर द मिरर, यू डेफिनेटली कैन रिलेट इट विद द लेंस एंड कैन मेमोराइज द फॉर्मूलाज फॉर द सेम। ओके, जैसे मैंने आपको मिरर के लिए बोला था कि उसके अंदर आपको अलग अलग फॉर्मूला आई मीन न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। Now, the last topic of this chapter, that is power of lens. Now, आप लोगों को सबको पता है कि जिन लोगों को देखने की क्षमता या तो जिसकी भी देखने की क्षमता कम होती है, राइट, वो क्या पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, राइट, या तो लेंसेज पहनते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं चश्मा, जिसको है, राइट। तो उनके नंबर्स होते हैं ना, सारे लोग सेम कलर मतलब सेम चश्मे तो पहनते नहीं है। कुछ लोग हैं जिसका आंखों का नंबर होगा 2, किसी का होता है 2.5, किसी का होता है 2.75, किसी का होता है 3, राइट, 3.75 और समथिंग, बराबर है। तो वो जो नंबर्स है ना, राइट, उसको क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है, राइट। तो वो पावर कैसे डिसाइड किया जाएगा, मतलब जो लेंस बनाता है वो लेंस कैसे डिसाइड करेगा उसको पावर, तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे, द पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f। पावर इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, समझ में आया। सो द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, या तो हम ये भी लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू 1/p। ये डायोप्टर है, मतलब यूनिट उसका डायोप्टर है। जैसे हम मीटर, मतलब डिस्टेंस का यूनिट हम मीटर बोलते हैं, वेट का यूनिट हम केजी बोलते हैं, राइट। वैसे ही पावर का जो यूनिट है वो है डायोप्टर। सो द वन डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं उसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव होता है, एंड कॉन्केव लेंस के लिए उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आया समझ में सबको, राइट। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। I mean, there is nothing to say about this now, but according to the exam point of view, this chapter is very very important, right? ये जो चैप्टर के अंदर हमने पावर ऑफ लेंस डिस्कस किया, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो ह्यूमन आइज की डिफेक्ट होती है, मतलब देखने की क्षमता होती है, फार साइटनेस एंड शॉर्ट साइटनेस, राइट, वो आपको है, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, वो अभी ये चैप्टर के अंदर नहीं है। So I hope you guys are clear with this. So keep on reading.
and all the best.